कोई भी काम आप करते हैं, क्यों करते हैं? आनंद के लिए। आप यहाँ क्यों आए? आनंद के लिए। यहाँ से घर क्यों जाएंगे? आनंद के लिए। क्यों सोने लगते हैं आप? आनंद के लिए। फिर क्यों उठते हैं आप सोकर? आनंद के लिए। आप क्यों रोते हैं? आनंद के लिए। आप क्यों हंसते हैं? आनंद के लिए। यानी क्रिया विरोधी हो रही है और उद्देश्य एक, आनंद। और एक क्षण को आप अकर्मा नहीं रह सकते, ये भी एक सिद्धांत है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण को कोई व्यक्ति अकर्मा नहीं रह सकता, कर्म करना पड़ेगा सबको। रजाई ओढ़ के हम लेट गए, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। ये जो कुछ नहीं करेंगे सोच रहे हो, ये भी कर्म है। जब तक मन है आपके साथ, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म केवल आनंद के लिए ही करेंगे। तो कामना संसार की कैसे छोड़ दे? आनंद तो मिला नहीं। अगर आनंद दे दे कोई संत या भगवान, तो हम सब कामना छोड़ दें। देखिए, एक मन है, उसी में संसार की कामना है। माँ बाप बेटा स्त्री पति सब भरे हैं उसी में, और उसी में भगवान को भरना है। उसी को भक्ति कहते हैं। एक मन है, उसमें संसार भर चुका है। अनंत जन्म बीत गए, संसार में सुख माना और इस जन्म में भी माना। माँ में सुख है, बाप में सुख है, भाई में सुख है, बहन में सुख है, और उसके पीछे लगे रहे 24 घंटे। नहीं मिला ये अलग बात है, लेकिन मिलेगा। हमारी माँ खराब है और माँ अच्छी होगी, हमारा बाप खराब है और के बाप अच्छे होंगे, हमारी बीबी खराब है और की बीबी अच्छी होगी। ये कंफ्यूजन जो हमारी खोपड़ी में है, ऐसा गलत है। नर्मदा के कंकर सात संकर, सब एक से, सब भिखारी है, किसी के पास आनंद नहीं है, और सब एक दूसरे से आनंद चाहते हैं। मम्मी आनंद दे दो, डैडी आनंद। अरे वो बेचारा स्वयं भी भिखारी है, तुमको क्या दे देगा? तो कामना हमारी संसार संबंधी ये तब जाएगी जब आनंद मिल जाएगा। और आनंद तब मिलेगा जब कामना छोड़कर भक्ति करोगे। ये विरोधी बातें हैं। दोनों बातें सही लगती हैं साधारण बुद्धि में। हाँ, कामना नहीं छोड़ेंगे तो उसी मन से तो भक्ति करना है। देखिए, मोटी अकल की बात समझिए। एक मन है, भगवान की कामना, इसका नाम भक्ति। संसार की कामना, इसका नाम कामना। अब संसार की कामना और भगवान की कामना, दो में एक कामना करनी पड़ेगी, दोनों नहीं चलेगा। भगवान का नियम है, अनन्य प्रेम करो हमसे, अन्य में न रहे। संसार में एक पॉइंट भी न रहे तो कैसे करें फिर? हाँ, संसार की कामना कोई भी नहीं छोड़ सकता, असंभव। क्योंकि आनंद चाहिए। अगर आनंद की कामना कोई छोड़ दे तो सब कामनाएं छूट जाए, लेकिन आनंद की कामना नहीं छूट सकती, क्योंकि हम आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद रूपी भगवान के अंश हैं।
ये जीवात्मा भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और ईश्वर का दूसरा नाम है आनंद। वेद कह रहा है आनंदो ब्रह्मेति विजानात्। तो आनंद के अंश हैं हम, इसलिए आनंद चाहते हैं, भगवान वाला आनंद। तो आनंद की कामना हम छोड़ नहीं सकते। अनंत जन्म बीत गए संसार में सुख ढूंढते, लेकिन आनंद की कामना हम नहीं छोड़ सके। अनंत बार जन्म लिया 84 लाख योनियों में, लेकिन आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। हमारी इंद्रियों ने हमारे तमाम साधन, संसार के तमाम सुख मिले, स्वर्ग भी गए हम, वहां का सुख भी मिला, लेकिन आत्मा ने कहा ये हमारा आनंद नहीं। हमारा आनंद जब मिल जाएगा तो मैं बता दूंगी कि बस 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 स्टॉपेज। तो क्या करना चाहिए? बड़ा सीधा सा इलाज है। हम संसार की कामना क्यों करते हैं? एक रीजन आनंद के लिए। तो संसार में आनंद नहीं है, ये पहले डिसीजन लो, ये निश्चय करो। बहुत संसार भोगा, अनंत माँ बनाए, अनंत बाप बनाए, अनंत बीबी बनाए, अनंत पति बनाए, अनंत बेटा बेटी हर जन्म में बनाए। मनुष्य ही नहीं, कुत्ते बिल्ली गधे सब योनियों में गए, लेकिन आनंद नहीं मिला। अरे जब मनुष्य योनि में नहीं मिल रहा है तो कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में क्या मिलेगा? इतना ज्ञानोपदेश सुनते हैं हम लोग, पढ़ते भी हैं और समझ में भी आता है, और फिर भी नहीं हम भगवान का आनंद पा सके तो और योनियों में क्या पाते? तो ये डिसीजन लो पहले, निश्चय। संसार में सुख नहीं है। क्यों?